आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। ईरान पर मंडरा रहा बड़ा खतरा। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा ईरान को कभी भी न्यूक्लियर कुव्वत बनने नहीं दिया जाएगा। मार्को रूबियो ने कहा अगर मिडिल ईस्ट में ज्यादा इजराइल होते तो ये रीजन बेहद महफूज होता। ईरान को बताया रीजन में फसाद की जड़। हमास ने दिया बयान, सीज फायर का हो रहा वायलेशन। कहा इजराइल ने आज 3 बेगुनाहों की ली जान, क्या हमास लेगा इंतकाम। हिजबुल्लाह ने लेबनानी गवर्नमेंट को दी वार्निंग। उधर इजरायली स्ट्राइक में एक लेबनानी औरत की मौत। और रशिया ने यूक्रेन के पावर प्लांट को उड़ाया। 140 से ज्यादा ड्रोन से किया हमला। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। 16 फरवरी 2025 है आज। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। ईरान पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं शायद। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या अमेरिकन फॉरेन मिनिस्टर मान लीजिए मार्को रूबियो कल इजराइल पहुंचे थे और 16 फरवरी को उन्होंने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर कहा कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर कुव्वत बनने नहीं दिया जाएगा। यानी ईरान को कभी भी न्यूक्लियर बम बनाने नहीं दिया जाएगा। ईरान तो खुद कह रहा है हम नहीं बना रहे हैं। तो क्या वजह है? क्या ये बहाना है या कोई रीजन बनाया जा रहा है किसी चीज के लिए, अटैक के लिए? रूबियो का कहना था कि ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी का, उथल पुथल का सबसे बड़ा सबब है। और नेतन्याहू ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इसराइल और यूएस पूरी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ काम कर रहे हैं, खासकर गजा और ईरान के मसाइल पर। उनका कहना था कि प्रेसिडेंट ट्रंप और वो गजा पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर मुत्तहिद हैं। बता ना होती गजा पॉलिसी तो क्या मुत्तहिद नहीं होते? हर चीज पर इसराइल और यूएस मुत्तहिद है। खैर, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने सीरिया और लेबनान के हवाले से कहा कि एक डीस्टेबलाइजिंग कुव्वत को दूसरी से रिप्लेस करना अच्छा नहीं होगा और हम इसको गौर से देख रहे हैं। मतलब उनका कहना था कि एक बुरा जाए दूसरा बुरा आ जाए, ये ठीक नहीं है ना? तो क्या ये अलशरा की तरफ इशारा था? लेबनान के ताल्लुक से रूबियो ने कहा कि इसराइल और अमेरिका का मकसद एक है, एक मजबूत लेबनीज स्टेट जो हिजबुल्लाह को डिसआर्म कर सके, यानी हिजबुल्लाह को निहत्ता कर दे, उसके हथियार खत्म कर दे। रूबियो ने ईरान को पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सबब करार दिया और कहा कि हर टेररिस्ट ग्रुप, हर एक्ट ऑफ वायलेंस, हर डिस्टेबलाइजिंग एक्टिविटी के पीछे ईरान का हाथ है। रूबियो ने यह वजाहत भी की कि जब वो ईरान की बात करते हैं तो उनका इशारा ईरान की हुकूमत की तरफ होता है और ईरान के लोग, ईरान के आवाम इस हुकूमत के विक्टिम्स हैं। उनका कहना था कि गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और इराक के तमाम कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है ईरान। आप समझ रहे हैं ईरान को हर चीज की वजह बताने का मतलब क्या है? एक इमेज गढ़ देना पूरी दुनिया की नजर में, ईरान ये है, और फिर उसको टारगेट करना। रूबियो ने वार्निंग दी कि एक न्यूक्लियर कुव्वत वाला ईरान कभी भी कबूल नहीं किया जाएगा और कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी इस मामले पर बहुत क्लियर है। यानी ईरान अपने दांत तोड़वा ले, वो हलवा खाए बोटी नहीं चबा सकता, न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता, नरम रहे, नरम रहे। आखिर में रूबियो ने फिलिस्तीनियों की जमीनें कब्जाने वाले और वॉर क्राइम्स के इल्जाम झेलने वाले इसराइल की ऐसी तारीफ की जिसे सुनकर कोई ट्रेजेडी किंग टाइप आदमी भी जॉनी लीवर बन जाए। रूबियो ने कहा इसराइल एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी, फ्री एंटरप्राइज और डेमोक्रेसी की मिसाल है। अगर मिडिल ईस्ट में ज्यादा इसराइल्स होते तो ये रीजन बेहद महफूज होता। इसराइल हमेशा से अमन चाहता है, रूबियो कहते हैं, मगर अपने दुश्मनों से खुद को खौफजदा या तबाह होने नहीं देगा। दूसरों की जमीनें कब्जा लें, 45-47 हजार लोग सेल्फ डिफेंस के नाम पर मारते हैं। वर्ल्ड कम्युनिटी किचन, सिविल सोसाइटी के लोग, मीडिया के लोग आप मारते हैं, बच्चों को मार दें, औरतों को मार दें। ये डेमोक्रेसी है। इस सिलसिले में दूसरी खबर भी मुलाहिजा फरमाइए। अगली खबर यही इसी से जुड़ी है। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी यूएस के जो ये आए थे साहब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात के बाद कहा कि हम ईरान के खिलाफ काम मुकम्मल करेंगे, वी विल फिनिश द जॉब, और इसमें हमें ट्रंप की पूरी हिमायत हासिल है। नेतन्याहू कह रहा है
नेतन्याहू ने यह भी कहा कि अगर तमाम इजरायली होस्टेजेस को रिहा नहीं किया गया तो जहन्नुम के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। ये बयान एक अहम वक्त पर दिया गया है कि जब यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी यह वजाहत की है कि ट्रंप के स्टांस होस्टेजेस की रिलीज इख्तियारी नहीं बल्कि जरूरी है। इसको समझा जाए, इसको सीरियसली लिया जाए। यह बयान ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन्स और यूएस की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी के तनाजुर में बहुत सिग्निफिकेंट है। इसे एवं ही सुनकर दरकिनार नहीं किया जा सकता। बात मिस्र के सदर अब्दुल फातिह अल सीसी की, जिन्होंने वर्ल्ड ज्यूइश कांग्रेस यानी कि यहूदियों की सबसे बड़ी कांग्रेस के सरबराह रोनाल्ड लाडर से मुलाकात के दौरान कहा कि फिलिस्तीनी स्टेट का कयाम ही मिडिल ईस्ट में दायमी अमन की इकलौती गारंटी है। इसके अलावा और कोई चीज ऐसी नहीं है जो अमन ला पाए। अल सीसी ने गजा के रिकंस्ट्रक्शन का भी मुतालबा किया और ये भी कहा कि ये बिना उसके बाशिंदों को उनकी सरजमीन से बेदखल किए होगा, यानी गजा के लोग गजा में ही रहेंगे और रिकंस्ट्रक्शन भी होगा। मिस्र ने फिर अपनी बात कही। ये बयान उस वक्त आया है जब अरब ममालिक एक ऐसा प्लान तलाश कर रहे हैं जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के गजा को कब्जे में लेने और उसे मिडिल ईस्ट का रिविएरा बनाने का प्लान का जवाब हो। अरब ममालिक इस काम में लगे हुए हैं। मिस्री ऑफिशियल्स के मुताबिक, या प्रेसिडेंशियल जो ऑफिस है मिस्र का, उसके मुताबिक लाडर ने मिस्र की दानिशमंदाना कोशिशों की तारीफ की जो रीजन में स्टेबिलिटी बहाल करने के लिए की जा रही हैं। मिस्र, उर्दून यानी कि जॉर्डन, कतर और यूएई के रहनुमा रियाद में इस जुमेरात को ट्रंप के प्लान पर गुफ्तगू करने के लिए मिलेंगे, बातचीत करेंगे, डिस्कशन करेंगे, क्या इसका हल हो, कैसे निकाला जाए, तुम कितना क्या करोगे, हम क्या करेंगे, किसको क्या करना है, ये सब होगा। जबकि एक अरब लीग समिट कायरो में मिस्र की दारुल हुकूमत में अगले हफ्ते होगी जो इसी मसले पर फोकस्ड होगी। अगली खबर कुछ एजेंडा परस्त लोगों को पसंद नहीं आएगी क्योंकि इसमें अरब ममालिक की तारीफ का जिक्र है, वो भी ईरान की तरफ से। ईरान के वजीर खारजा ने खलीज यानी कि गल्फ के अरब ममालिक की तारीफ की जो अमेरिका इजराइल के गजा के बाशिंदों की जबरी हिजरत के प्लान को रद्द कर चुके हैं। कौन? अरब ममालिक। उनकी तारीफ की ईरान ने। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस के 8वें सेशन के दौरान मस्कट में, ओमान में, पर्शियन गल्फ कॉपरेशन काउंसिल पीजीसीसी है, इसके सेक्रेटरी जनरल है जासिम मोहम्मद अल-बुदैवी। इनसे मुलाकात के दौरान अब्बास अरक्ची जो कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान है, उन्होंने ये वाज़ेह किया कि रीजन के ममालिक के दरमियान कॉपरेशन ज़रूरी है क्योंकि हालात बहुत नाजुक हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर अरब और पर्शियन गल्फ के ममालिक की तारीफ की जो इस अमेरिकन इजरायली प्लान की मुखालफत कर रहे हैं और गजा के लोगों की जबरी बेदखली को रिजेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, बड़े आंखें। अगली खबर हमास से जुड़ी हुई। हमास ने गजा पट्टी के रफा शहर में इजराइल के उस ड्रोन हमले की शिद्दत से मजम्मत की है जिसमें आज गजा के 3 पुलिस अफसरों की जान चली गई। हमास ने इस वाक़े को सीरियस ब्रीच ऑफ सीज़फायर करार दिया है और इजराइल पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो सुलह और कौलो अहद पर अमल नहीं कर रहा। हमास के मुताबिक इजरायली फोर्सेस ने उन पुलिस ऑफिसर्स को निशाना बनाया जो इंसानी इमदादी सप्लाई के दाखिल होने को सिक्योर कर रहे थे। ऑफिशियल स्टेटमेंट में हमास की तरफ से कहा गया कि इजराइल ने कैरावन्स और हैवी मशीनरी के दाखिल होने के वादे को ठोकर मार दी है। उसने वादा किया था मगर अब इन सप्लाई को इजराइल ने रोक दिया है। हमास का कहना है कि यह सीज फायर एग्रीमेंट का खुला वायलेशन है और यह साबित करता है कि इजराइल मुकम्मल तौर पर सुलह का एहतराम नहीं कर रहा। यह खबर हमने आपको हेडलाइन शो में भी दिखाई थी, लेकिन तब तक हमास का यह बयान नहीं आया था। यह अपडेटेड बयान है। 3 लोगों का मारा जाना, वो भी हमास की अथॉरिटी के तहत काम करने वाले लोगों का मारा जाना, उसकी पुलिस का मारा जाना, एक बड़ी खबर है। क्या हमास इंतकाम लेगा, इस बारे में कोई खबर नहीं। बढ़ते हैं आगे। इजरायली फोर्सेस ने जनूबी लेबनान के सरहदी इलाके में एक औरत को शहीद कर दिया। जब वो अपने घर वापस जा रही थी उन्हें गोली मार दी गई। ये वाकया इजरायली हिजबुल्लाह सीज़फायर डेडलाइन से सिर्फ 2 दिन पहले पेश आया। आज 16 है, 18 को ये डेडलाइन है, आखिरी दिन है। इसके बाद आईडीएफ को निकलना होगा। वो निकलेगी नहीं पता, मना कर चुकी। लेबनान की फौज ने फौरन बाद आवाम को आगाह किया कि उन इलाकों में ना जाएं
जहां फौजी तैनाती मुकम्मल नहीं हुई है, लेबनान की फौजी तैनाती। लेबनान की नेशनल न्यूज़ एजेंसी एनएनए है, इसके मुताबिक इजरायली अफवाज ने खुला कस्बा, एक लेबनान के साउथ में है खुला कस्बा, यहाँ पर लोगों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक मोहतरमा की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए। ये भी बताया गया रिपोर्ट में कि इजरायली फोर्सेस ने 3 लेबनीज शहरियों को अगवा भी कर लिया है, जबकि ये लोग लेबनीज आर्मी चेक पॉइंट और इजरायली फौज के बनाए गए डर्ट बैरियर पार करके अंदर दाखिल हो रहे थे। अब हिजबुल्लाह की वार्निंग की बात करते हैं। हिजबुल्लाह ने सीधे अपनी लेबनीज गवर्नमेंट को वार्निंग दी है कि भाई तुम लोग इसराइल के बताए हुए जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनमें क्यों चल रहे हो, तुम्हारी खुद मुख्तारी कहाँ है। उसने कहा ईरान से आ रही फ्लाइट्स रोक दो, तुमने रोक दी, भाई तुम्हारे अपने डिसीजंस कहाँ हैं। तो हिजबुल्लाह ने कहा कि ईरान चोलबे ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपकी अपनी खुद मुख्तारी, आप अमेरिका और इजराइल जैसा आपको डिक्टेट कर रहे हैं, आप उस अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन बन रहा है लेबनान, कोई खाना जंगी नहीं है, कोई सिविल वॉर नहीं है, जो ऐसा कहता है झूठ है, लेकिन टेंशन्स बढ़ रही हैं। ये जो नई हुकूमत कायम हो गई है नवाब सलाम और जोसेफोन की, सदर और प्राइम मिनिस्टर लेबनान के, वो हिजबुल्लाह के लिए मुश्किल का सबब बन रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। हाँ, जो ईरानियन फ्लाइट की बात मैंने की थी उसमें अपडेट ये है कि हेडलाइन है अल अरेबिया की कि बेरूत से जितनी भी फ्लाइट्स उड़ती हैं ईरान के लिए और ईरान की जो बेरूत आती हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं 18 जनवरी तक के लिए, लेबनान की रिक्वेस्ट पर तेहरान ने कर दी है। ये अपडेट थी। बढ़ते हैं आगे सर। रशिया ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक की है, यूक्रेन के पावर प्लांट को उड़ा दिया है, जिसकी वजह से हजार लोग ठंड से ठिठुर गए उस इलाके में, क्योंकि ये पावर प्लांट उनके घर में बिजली का जरिया था, जिससे हीटर्स चलते थे और जिससे आपको पता ही है घर गर्म रहते हैं। तो फिलहाल ये बताया गया है कि 46,000 कंज्यूमर इस पावर प्लांट के हैं। उन 46,000 लोगों के, कंज्यूमर का मतलब एक घर का एक कनेक्शन होगा, बंदे नहीं, 46,000 कनेक्शन। एक घर में अगर मान लो 4 लोग हो गए तो आप जोड़ते रहो कितने, 1 लाख जो है वो करीबन 84,000 के करीब पहुंच गए। मैथमेटिक्स गड़बड़ हो तो भाई कैलकुलेट कर रहे होगे आप, बता देना। खैर 46,000 लोग जो हैं वो अंधेरे में चले गए, ठंड में कांप गए, उनकी मतलब ऐसी तैसी बिल्कुल हो गई। और ये बताया गया कि 143 ड्रोन दागे थे ओवरनाइट रूस ने यूक्रेन के ऊपर, जिनमें से 95 को कहा गया यूक्रेन की तरफ से हमने मार गिराए हैं, और ये कहा कि 46 अपने टारगेट तक नहीं पहुंचे। फिर किसने हिट कर दिया। तो ये जंग में यही बातें होती हैं, बस एक आया था वो निकल गया, हम यूं करते रह गए, वो निकल गया पास से, उसने जाके हिट कर दिया। एक खबर आई जिसने मुझे हिलाया कि 80 साल के एक शख्स को, एक फ़लस्तीनी शख्स को, ये आखिर में दे रहा हूँ, थोड़ी पुरानी हो गई, इजरायली फौजियों ने गजा में एक ह्यूमन शील्ड बनाया, उसके गले में बम लटकाए, फिर उसे वहां भेजा गया जहां से लोगों को निकालना था या कुछ, उसके बाद उस शख्स को गोली मार दी गई। ये रिपोर्ट है, ये अपने आप में चौंकाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।